नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आजकल उत्तराखंड में होमगार्ड की भर्ती आई हुई है महिलाओं के लिए, तो उसकी विज्ञप्ति के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होते हैं और कहाँ कहाँ आपको भेजने हैं और क्या इसकी रणनीति है ना, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उत्तराखंड होमगार्ड की हम बात करते हैं, यूके होमगार्ड। ठीक है, उत्तराखंड होमगार्ड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, होमगार्ड की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका सिर्फ महिलाओं के लिए एक भर्ती निकली हुई है हमारे पूरे 13 डिस्ट्रिक्टों में। तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं क्या क्या इसमें होने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट से कर सकते हैं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कर सकते हैं, तब कर सकते हैं मेरे साथियों, जब आपके पास जिस डिस्ट्रिक्ट से आप भरना चाहते हैं वहाँ का आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र मौजूद हो, है ना। वहाँ के लगभग लगभग तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपके वहाँ के मूल निवास होनी चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट के, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ का आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, आप उसी डिस्ट्रिक्ट से इसको भरेंगे। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक अब मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति के पास किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं होता है, इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि आपको क्या करना है, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ये फॉर्म भरना है। अपने ही डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है आपने, ठीक है, सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है ना। अगर आपके आपके एक से अधिक फॉर्म भरे हुए होंगे और वहाँ पहुँचाए होंगे आपने, तो आपका फॉर्म रद्द होने की संभावना है, आपके फॉर्म के रद्द होने की संभावना है। ठीक है, दूसरी बात, आपने पहली बात ये हो गई, आप सिर्फ होम डिस्ट्रिक्ट से भरेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करेंगे आप लोग। यहाँ के आके सारे डॉक्यूमेंट होंगे, स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो भी होंगे, हम डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आगे बात करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों 10th लेवल की भर्ती है, ये 10th लेवल की भर्ती है। और आप एक बात ध्यान रखना, अगर आपने 10th किया हुआ है और साथ में आपके पास इंटर भी है और प्लस ग्रेजुएशन भी है, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स पे लगा देना उसमें। क्यों लगा देना? क्योंकि आपको इन क्वालिफिकेशन के आधार पे भी आपको नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आपने 10th किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 10th है और मैक्सिमम आप ग्रेजुएशन तक के डॉक्यूमेंट उसमें ज़रूर लगाना, अगर आपने इंटर या ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो। ठीक है, अगर आप महिला हैं तो, है ना। तो आप क्या करेंगे, 10th का भी लगाएंगे, 12th का भी लगाएंगे, ग्रेजुएशन का भी लगाएंगे। तो इनमें अलग अलग मार्क्स, इसमें 8 नंबर दिए जाएंगे, एक नंबर इसके लिए मिलेगा, एक नंबर इसके लिए मिलेगा, तो कुल मिला के ये 10 मार्क्स का है। ठीक है, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर जिसने 10th लगाया होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर 12th लगाया होगा तो +1 हो जाएगा, इसमें 8 + 1 तो कितना मार्क्स मिलेगा? 9। तो बढ़िया किसके लिए रहेगा? जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ तो उसको 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो 10/10 उसका हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आपने क्या करना है, 10th के साथ साथ जहाँ तक आपने एजुकेशन हासिल की हुई है ग्रेजुएशन तक, तो वो वाले सारे डॉक्यूमेंट आपने इसमें अपलोड कर देने हैं, मतलब अपलोड मतलब प्रिंट आउट लगा देना है ना। तीसरी बात करें हम लोग, अगर हम एज की बात करते हैं दोस्तों, तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक आप 40 हो सकते हैं, लेकिन 40 से अधिक आपको नहीं होना। आप इस एज ग्रुप के अगर रहने वाले हैं, इस एज के दायरे में अगर आप आते हैं, तो आपको ये वाला फॉर्म आपको भर देना चाहिए। ठीक है, अगर कम है तो नहीं भर सकते। तीसरी जानकारी, चौथी जानकारी हम क्या देखते हैं, शैक्षिक योग्यता मैंने बता दी है दोस्तों। और इसकी जो अंतिम डेट है, लास्ट डेट है जो फॉर्म की, वो है आपकी 23 अगस्त 2023, शाम को 5 बजे तक पहुंचाने डेट है, शाम को 5 बजे तक। या तो आप इसको स्पीड पोस्ट कीजिए इसको, या फिर आप क्या कर सकते हैं, खुद जा सकते हैं, बाई पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं जा सकते हैं आप वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, तो आप स्वयं जाएं और आपके जो डॉक्यूमेंट है आपके सामने वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। आपको फिर टेंशन भी नहीं रहेगा। कभी कभी आजकल मौसम भी ख़राब है, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर आप स्वयं डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं तो आप स्वयं जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना, उस मुख्यालय में। ठीक है, ये जानकारी हो गई। दूसरी दोस्तों, एज की मैंने जब बात की थी 18 और 40, अगर आप SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो इसमें 5 साल की छूट है। 5 साल की क्या है, 5 वर्ष की आपको क्या मिलेगी, इसमें छूट मिलेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। चलिए अगली बात अगर हम देखें, तो अंतिम डेट हमने बता दी,
अब हम देखते हैं मेरे साथियों, इसमें शारीरिक मापदंड क्या है। ठीक है, शारीरिक मापदंड क्या है। मापदंड की अगर हम बात करते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC OBC कोई भी, तो आपके लिए, महिला के लिए बात करें हम ना, तो 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर की आपकी लंबाई होनी अति आवश्यक है। ठीक है, ये उस कंडीशन में मेरे, सॉरी, आप किसी भी कैटेगरी से नहीं, अगर आप SC OBC और जनरल से हैं तो आपको ये हाइट लगेगी। ठीक है, लेकिन आप ST से बिलोंग करते हैं, ST से, शेड्यूल्ड कास्ट से, ट्राइबल से आप अगर वो करते, बिलोंग करते हैं, तो 147 आपके लिए है ना, तो 147 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, SC OBC से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं या जनरल से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी हाइट कितनी लगेगी, 152 सेंटीमीटर लगेगी। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, है ना, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, 147 लगेगी। लेकिन अगर आपने पर्वतीय प्रमाण पत्र, पर्वतीय अगर आपका है, तब आपकी क्या लगेगी, 147 सेंटीमीटर लगेगी। तब आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, तब इसमें आपकी कोई कैटेगरी, अगर आप पर्वतीय है तो आपकी 147 सेंटीमीटर की आपकी हाइट लगेगी उसमें। ठीक है, आप आई बात समझ में। तो ये थी भाई शारीरिक मापदंड की बात करते हैं। अगर वजन की बात करते हैं तो मिनिमम आपका 45 kg होना अति आवश्यक है। 45 kg वेट होना चाहिए आपको। वजन कितना होना चाहिए, 145 किलो होना चाहिए आपका ना। तो ये हो गया। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, जो मैंने बताया था कि अगर आपकी योग्यता ग्रेजुएशन तक है ना, हाई स्कूल, अगर आप 10th आपने किया हुआ है तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, और 12th किया हुआ है तो 8 + 1 मार्क्स इसका मिलेगा। और अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो 8 तो 10th का हो गया, एक आपका 12th का हो गया, और एक आपका उसका हो गया, तो कितना हो गया, 10 मार्क्स। ये हो गया 9 मार्क्स। तो इस हिसाब से आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने उसमें। ठीक है, दूसरा अगर खेल वगैरह में आप अगर प्रवीण हैं, तो अगर आपने जिला या महाविद्यालय स्तर पर खिलाड़ी हैं आप अगर, तो आपको इसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, या आपने मंडल या विश्वविद्यालय स्तर पर आपने गेम खेला हुआ है, उसका प्रमाण पत्र आपको मौजूद है, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप राज्य स्तरीय खेल क्रीडा में आप गए हुए हैं, खेल कूद में गए हुए हैं, तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट में उसमें लगाने चाहिए। ठीक है, अगली बात, अगर दोस्तों आप ड्राइविंग अगर आपको आती है, अगर चालक हैं आप लोग, तो अगर आप हैवी गाड़ी जैसे ट्रक वगैरह चला लेते हैं तो उसको आपको मिलेगा 5 मार्क्स। उसका आपको क्या मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपको लाइसेंस भी लगाना पड़ेगा उसमें उसका, है ना। और अगर आप हल्का वाहन कार वार चला लेते हैं, 4 व्हीलर चला लेते हैं, तो आपको उसके लिए मिलेंगे कितने, 3 मार्क्स। लेकिन नियम ये है मेरे साथियों, बहुतों को ये गाड़ियाँ चलाने आती होंगी तो उसके तो 3 मार्क्स, ठीक है, लेकिन जिसको हैवी चलाना आता है तो उसको 5 मार्क्स। लेकिन नियम शर्त ये है कि आपका जो ये लाइसेंस है, ठीक है, जो आपका लाइसेंस है वो इस विज्ञप्ति के आने, मतलब 3 अगस्त जो हमारी विज्ञप्ति निकली हुई है, ये इस 3 अगस्त से पहले 1 वर्ष पहले की होनी चाहिए आपके पास। 1 वर्ष पहले का लाइसेंस होना चाहिए आपका, इतना पुराना होना चाहिए, मतलब 1 वर्ष पहले से होना चाहिए आपका लाइसेंस। ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम कितने वो 10 साल हो सकते हैं, लेकिन आप विज्ञप्ति आने से पहले का आपको 1 वर्ष होना चाहिए उस लाइसेंस को कम से कम, तभी आपका ये मान्य होगा, तभी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बात रही लाइसेंस वगैरह की। दूसरी बात अगर हम करें परीक्षा फल, तो हम थोड़ी देर में देखेंगे। इससे पहले अगर हम देखें तो दक्षता परीक्षा जो होगी, इसमें शारीरिक दक्षता जैसे दौड़ वगैरह, वो क्या है। दौड़ की अगर हम बात करते हैं, दौड़ की हम बात करते हैं तो 500 मीटर की दौड़ है भाई इसमें। ठीक है, और टोटल मार्क्स आपके रहेंगे, पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे आपके 10 मार्क्स रहेंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, मैक्सिमम आपके 10 मार्क्स रहेंगे। अगर आप ये जो दौड़ है 10 मार्क्स की दौड़ है 500 मीटर की, अगर आप इसको 3.6 से 4 मिनट में कर लेते हैं तो आपको मिलेगा इसके लिए 5 नंबर। अगर आप इसको 3.1 से लेकर 3.5 मिनट में कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 6 मार्क्स। ठीक है, मतलब जितना कम करेंगे। और 2.6 से
अगर आप 3 मिनट में वो दौड़ को पूरा कर लेते हैं इस दौरान, तो आपको मिलेंगे 8 नंबर। ठीक है, यदि आप 2.5 मिनट में आप इसको कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे 10 on 10 मार्क्स। ये बात आपने ध्यान रखनी, दौड़ की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अगर आप रेस 500 मीटर की रेस अगर 4 मिनट मैक्सिमम 4 मिनट में कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर, 3.5 मिनट में कर लेते हैं तो 6 नंबर, 3 मिनट में कर लेते हैं तो कितना 8, और 2.5 मिनट में कर लेते हैं तो आप खुश नसीब हो जाएंगे, आपको 10 on 10 मिलेगा। यहाँ से आप अपने सीट को और अच्छा कवर कर सकते हैं ना। अब आते हैं बॉल थ्रो। बॉल थ्रो पे आते हैं हम लोग। जो क्रिकेट की बॉल है उसको थ्रो की अगर हम बात करते हैं तो इसका पूर्णांक भी 10 मार्क्स का मेरे साथी। कितने मार्क्स का है बहनों? 10 मार्क्स का है। अगर आप 15 मीटर फेंकते हैं बॉल को 15 मीटर फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे कितने मार्क्स? 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप 20 मीटर फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे 6 नंबर। अगर आप 25 मीटर फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे 8 मार्क्स, नहीं 7 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप 30 फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। अगर आप 35 फेंकते हैं मैक्सिमम तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। 35 पे आपको सीधा सीधा 10 मार्क्स दिए जाएंगे। बात समझ आती है? तो ये यहाँ तक है। अब अगला है, इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है भाई, अब है ना, अब लग जाइए आप लोग। लंबी कूद की बात करते हैं हम लोग। लंबी कूद ये भी 10 मार्क्स का है। लंबी कूद में अगर आप 8 फीट की कूद मारते हैं तो 8 फीट की कूद पे आपको 5 नंबर, 9, 10, 11 और 12 फीट। ठीक है, अगर हम 9 फीट मारते हैं तो आपको मिलेंगे 6 नंबर, यहाँ 7 नंबर मिलेंगे। 11 फीट मारते हैं तो 8 नंबर मिलेंगे, और 12 मारते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे आपको इसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है भाई। दूसरी बात और क्या, जैसे आपने स्कूलिंग के टाइम पे एनसीसी का बी प्रमाण पत्र, सी प्रमाण पत्र, एनएसएस दिया हो, या आप स्काउट गाइड में रहे हों, है ना, तो उसके लिए भी आपके लिए मार्क्स दिए गए यहाँ पे। अगर एनसीसी का सीसी का आपका बी सर्टिफिकेट है, या फिर आप स्काउट गाइड में रहे हो, या फिर आपने एनएसएस किया हो, तो उसके लिए आपको मिलेंगे कितने मार्क्स? 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तब मिलेंगे आपको इसमें 5 अंक मिलेंगे। और अगर आप होम गार्ड में आपने जो आपके पापा ने, फादर ने, या आपके हस्बैंड होम गार्ड से सेवानिवृत्त हैं और आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन है, लंबाई वगैरह जो भी है, ये सब चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे। या फिर अविवाहित लड़की है, शायद से लड़कियों के लिए नहीं है ये, मत जिनके पापा होम गार्ड से रिटायर हैं या होम गार्ड में कार्यरत हैं, ठीक है, उनकी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है या फिर उनकी स्वयं की पत्नी, वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर वो इस कैटेगरी में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं, तो उनको दिए जाएंगे आपके पूरे के पूरे 5 मार्क्स। बात समझ में आई? क्या दिए जाएंगे? 5 मार्क्स उनको इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम इन परीक्षाओं का पूरा वो देखें, अगर ब्यौरा देखें तो टोटल कितने मार्क्स का हो रहा है ये देखो भाई। शारीरिक परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आपका 30 नंबर का। लंबी कूद, ये सब जितने भी हमने देखा अभी तक, ये 10 नंबर का है। और शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपके कितने मार्क्स की? 10 मार्क्स की शैक्षिक योग्यता है। कौन सी योग्यता है? 10वीं पास है तो 8 नंबर, 12वीं पास है तो 1 नंबर और जुड़ जाए 9 नंबर, और ग्रेजुएशन है आप तब कितना मिलेगा? 10 नंबर मिलेगा। तो ये टोटल 10 मार्क्स। इसी तरह से आपके पास एनसीसी वगैरह जो हमने बात की थी और वो सब है आपके पास, तो वो आपके फिर ये कितने मार्क्स हो जाते हैं? 5 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, और अब आप होम गार्ड वाले से बिलोंग करते, फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पापा या हस्बैंड उसमें हैं, तो 5 मार्क्स इसके जुड़ जाते हैं इसमें। ठीक है, अगर आप खेलकूद से संबंधित कोई आपके पास योग्यता है तो उसके लिए भी आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप वाहन चालक हैं, उसके लिए भी आपके कितने मार्क्स हैं? 5 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर हम इसको टोटल जोड़े तो ये 60 मार्क्स का आपका योगफल हो जाता है। योगफल कितना हो जाता है आपका? 60 मार्क्स का। तो इन 60 मार्क्स से ही कट ऑफ बनेगी। जो आपकी कट ऑफ बनेगी इस इतने में से बनेगी। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, आपको इस फॉर्म को सीरियसली लेना है और जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनको श्रेणीवार अपलोड कर देना है ना, प्रिंट आउट करके उनको दे देना है। तो अब देखो भाई, प्रमाण पत्र क्या क्या लगने हैं इसमें, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं।
देखो भाई, 2 आपके रंगीन फ़ोटो लगेगी, 2 आपके रंगीन फ़ोटो लगेगी। क्या प्रमाण पत्र लगाना है आपने? प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र क्या क्या जरूरी है? नंबर 1, 2 फोटो, ये स्व हस्ताक्षरित होने चाहिए, स्व हस्ताक्षरित होना चाहिए, ठीक है, मत सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, स्व प्रमाणित मतलब रंगीन फोटो होने चाहिए। और दूसरा आपका जो आपके डॉक्यूमेंट है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के हैं, ठीक है, 10th 12th अगर आपने जो किया हुआ है, अगर आप 10th किया तो 10th भर लो, अगर 12th भी किया तो 10th 12th दोनों लगा दो। अगर आप ग्रेजुएशन भी किया हुआ आपने तो आप ग्रेजुएशन भी लगा देना उसमें, ठीक है। अगर 10th है तो वो भी भर सकता है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन में 10th है और ये भी किया हुआ है तो आपको अंक मिलते हैं इसमें। तीसरा क्या है आपके पास? अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। इससे पता लगेगा आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा वाला है आरक्षण वाला, तो आरक्षण का, आरक्षण जैसे पर्वतीय हो गया आपका, और ये क्या कहते हैं जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये डॉक्यूमेंट आते हैं आरक्षण के लिए, तो ये भी आपने लगाने हैं, ठीक है। और 5वां हो गया पर्वतीय, लिख देते हैं पर्वतीय भी अगर आपके पास है तो पर्वतीय प्रमाण पत्र हो गया आपके पास, ठीक है। नंबर 6 हो जाता है खेलकूद से संबंधित आपको कोई भी प्रमाण पत्र है, ठीक है। वाहन चालक लाइसेंस, अगर आप गाड़ी चलाना जानते हैं तो इसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 8 डॉक्यूमेंट्स आपके पास जहां से आपने अंतिम स्कूलिंग की है, अंतिम स्कूलिंग, अंतिम स्कूलिंग या कॉलेज किया आपने। अगर आपने 10th पास किया हुआ सिर्फ, तो जिस स्कूल से आपने 10th पास किया है, या फिर अगर आपने अंतिम जो एजुकेशन आपकी 12th है तो जिस स्कूल से की है, या आपने अंतिम ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से की है, वहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है। बात समझ में आई? चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है भाई, जिस स्कूल से आपने लास्ट एजुकेशन ली हुई है। अगर आप 10th तक ही पढ़े हुए हैं तो वहाँ से जहाँ से किया हुआ है, अगर आप 12th तक भी पढ़े हुए हैं तो आपने वहाँ से लाना है, या आपने ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ से अपना क्या लाना, चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के लाना है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपने एक लिफाफे में भरकर, या तो आप स्वयं जाइए या फिर आप क्या करिए, उसे बाय पोस्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये थी भाई कोई जानकारी। अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए, हम उसका उत्तर तुरंत देंगे, ठीक है। तो ठीक है साथियों, आपको गुड लक। और मैं आशा करता हूँ कि आप आज इसे प्रैक्टिस में लग जाइए, खेल कूद की और ये लंबी कूद और अपनी दौड़ की, हर चीज़ की आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और प्रमाण पत्र समय से पहले, अंतिम डेट का इंतजार ना करें, और डेट से पहले ही अपने प्रमाण पत्र स्वयं या बाई पोस्ट के माध्यम से आप वहाँ पर पहुँचाने का कार्य कर दीजिए, ठीक है। तो सबको ऑल द बेस्ट, गुड लक।